गंदे कपड़े पहनकर ये साधना बहुत ही फलदायी होती है। अगर आपको गरीबी से मुक्ति चाहिए तो गंदे कपड़े पहनकर ये साधना कर लीजिए। धनदा लक्ष्मी यक्षिणी आपको मालामाल कर देंगी, क्योंकि ये क्रिया करके आप उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। यक्ष और यक्षिणी धन के मामले में बहुत विश्वास पात्र होते हैं। जो किसी पर प्रसन्न हो जाते हैं तो उसको करोड़पति अरबपति तो मिनटों में बना देते हैं। कोई ना कोई साधना हर मनुष्य करना चाहता है। आज मैं आपको धनदा यक्षिणी साधना के बारे में संक्षेप में बता रही हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत ज्ञानवर्धन प्राप्त होगा। यक्ष जो होते हैं बहुत कारगर होते हैं। यक्ष के रूप में आप कुबेर भगवान को समझ ही चुके हैं। मैं पूर्व वीडियो में आपको बता ही चुकी हूँ कि कुबेर जो हैं एक यक्ष हैं, और कुबेर जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं अपनी साधना के द्वारा, जो उनकी साधना करता है, जो उनको मानता है, जो उनमें विश्वास करता है, जो उनको रिक्वेस्ट करता है धन प्राप्ति की, जो उनके मंत्र को जपता है, उस पर वो मुदित होते हैं और उसको धनवान बना देते हैं। इसी प्रकार से धनदा यक्षिणी होती हैं, जो कि जिस पर प्रसन्न हो जाएं, अपनी साधना करने वाले पर प्रसन्न हो जाएं, तो उसको करोड़पति तो मिनटों में बना देती हैं, भले ही वो कितना गरीब हो। तो ये साधना आपको कैसे करनी है, उनको कैसे मनाना है, इसकी संक्षेप में प्रक्रिया बता रही हूँ, और इसको आप समझ लीजिए। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री में आपका बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ सुखी होंगे, संपन्न होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। परमात्मा की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, ये ब्लेसिंग्स मैं आपको हमेशा देती हूँ। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए और ऑल पर क्लिक करिए। इसी तरह की बेहतरीन जानकारी आपको भविष्य में भी प्राप्त होती रहेगी और आप लाभान्वित होते रहेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं ये प्रक्रिया क्या है। एक बार माता गौरी ने भगवान शंकर से प्रश्न किया कि हे भोलेनाथ, ऐसा टेक्निक बताओ, ऐसी तरकीब बताओ, या ऐसा तरीका बताओ जिससे किसी की भी गरीबी मिट सके और दरिद्रता का नाश उसको मिल सके, अर्थात गरीबी उसके जीवन में कभी भी ना आए और दरिद्रता उसको कभी ना सताए। भगवान शंकर बोले कि हे देवी, आपको मैं दारिद्र्य विनाशक उपाय बताता हूँ। भगवान शंकर ने कहा कि पूर्व काल में ब्रह्मदेव ने दरिद्रता का विनाश करने वाली, पाप समूहों को खंड खंड करने वाली यक्षिणी नाम की इस विद्या को कुबेर जी को बताया था, या कुबेर जी से कहा था। वह यक्षिणी सुर सुंदरी नाम से भी जानी जाती है या कही जाती है। इस विद्या के प्रभाव से मनुष्य निश्चित रूप से अनेक निधियों का स्वामी बन जाता है, अर्थात पैसे वाला बन जाता है। इस विद्या की महानता इतनी है कि जो मनुष्य बहुत गरीब होता है वो भी अमीर बन जाता है, पैसे वाला बन जाता है। इस विद्या का इतना प्रभाव होता है। कितना भी निर्धन हो वह राजा के समान वैभवशाली हो जाता है, धनियों में सर्वश्रेष्ठ होता है, सर्वश्रेष्ठ धनी हो जाता है। इस पर माँ पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि हे कांत, मुझे भी इस विद्या का उपदेश दीजिए या उसके बारे में बताइए। तो भगवान शंकर बोले कि हे देवी, आप उस विद्या के बारे में कैसे नहीं जानती हैं, क्योंकि वो विद्या तो पार्वती की ही मूर्ति है। इस विद्या के द्वारा रंक भी राजा बन जाता है। एक वर्ष भी अगर मनुष्य इस महाविद्या को जप लेता है तो वो बहुत धनवान बन जाता है, बहुत करोड़पति अरबपति बन जाता है। इसका विधान इतना सरल है कि मंत्र जाप से ही इसकी सिद्धि हो जाती है, ऐसा कुबेर भगवान ने बताया है। तो मैं आम जन के हितार्थ, भलाई के स्वरूप, भलाई के कामना के स्वरूप आपको बताने जा रही हूँ धनदा लक्ष्मी मंत्र, या दूसरे शब्दों में बोलें तो धनदा यक्षिणी तंत्र। इसको आप
धनदा यक्षिणी मंत्र भी बोल सकते हैं, जो इस प्रकार है। ध्यान पूर्वक सुनिए और लिख भी लीजिए। मंत्र इस प्रकार है। ओम रम श्रीम ह्रीम धनम धनदे रतिप्रिय स्वाहा। एक बार मंत्र पुनः सुन लीजिए। ओम रम, रंग पे बिंदी है। श्रीम ह्रीम, धनम ध पे बिंदी है। धनदे रतिप्रिय स्वाहा। ये मंत्र है धनदा यक्षिणी का। इस मंत्र को जपने मात्र से ही आपकी ज़िंदगी से गरीबी का नाश हो जाएगा। जितनी अधिक संख्या में इस मंत्र को जपेंगे, अपने धनदा यक्षिणी को अगर प्रसन्न कर दिया तो यक्षिणी आपसे आपकी मुराद खुद पूछेगी और आपको इतना धन देगी जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। ये जो मंत्र है 14 अक्षरों वाला मंत्र है। इसका नाम है धनदा यक्षिणी मंत्र। इस नाम से इसको जाना जाता है। ये धनदा यक्षिणी विद्या का मंत्र है। इन देवी को खीर का भोग लगाया जाता है। 1008 की संख्या में इस मंत्र की सिद्धि होती है। 7 दिन की ये सिद्धि होती है। गंदे वस्त्र धारण करके इस जाप को किया जाता है। शुद्ध वस्त्र पहनकर भी या लाल वस्त्र पहनकर भी आप सिद्धि कर सकते हैं। प्रतिदिन देवी के पार्श्व भाग में स्थित कामदेव की स्तुति भी करनी चाहिए, क्योंकि देवी की प्रीति उन पर अधिक रहती है। ऐसा करने से वो बहुत प्रसन्न होती है और प्रसन्न होने पर वरदान देती है। प्रसन्नता पूर्वक आपको अपने अभिष्ट की प्राप्ति हो जाती है। धनदा यक्षिणी साधना में रात्रि के समय पूजा के अंत में धनेश्वरी देवी आती है और अपना समस्त आभरण छोड़कर वहाँ चली जाती है। इतना ही नहीं, वो अपनी साधना करने वाले को बहुत सारा धन देकर चली जाती है। बहुत सारा धन देकर उसके मनोरथों को पूर्ण करती है, अर्थात अमीर बना देती है। ये पूजा गरीबी की शांति के लिए की जाती है, दरिद्रता की शांति के लिए की जाती है। और इसके अंत में, पूजा के अंत में, पूजा के पश्चात चंदन का अनुलेपन अवश्य ही करना चाहिए। यक्षिणी ने स्वयं कहा है कि जो मुझे नित्य स्मरण करता है, मैं उसकी सेवा दासी की तरह करती हूँ और उसकी समस्त दरिद्रता मिटा देती हूँ। वो मनुष्य करोड़पति बनता ही बनता है। तो मैंने वीडियो के मिड में आपको मंत्र बताया, धनदा यक्षिणी मंत्र बताया। इस मंत्र को जितनी ज़्यादा संख्या में आप जपेंगे, संख्या भी बता दी मैंने आपको, उस मंत्र को जपेंगे तो आपकी गरीबी मिट जाएगी। और अगर आप गरीब नहीं हैं, पैसे वाले हैं, तो आपके पास धन की बरकत निरंतर होती रहेगी। ये इतना चमत्कारी तांत्रिक क्रिया है। तो आप इसको करिए। अगर आप इसमें विश्वास करते हैं तो इट्स अप टू यू। मेरा काम था आपको एज ए ज्योतिषी, एज एन एस्ट्रोलॉजर जानकारी देना, जितनी मेरी जानकारी में है। तो मैंने कोशिश की है कि आपको जानकारी दे सकूं और ये आपके काम आ सके। लेकिन आप इसमें विश्वास कितना करते हैं, इस पर डिपेंड करता है सफलता का रेशियो। ये इतना चमत्कारी मंत्र है। अगर दूसरे का धन, दूसरे की तिजोरी को देखकर या दूसरे के गहनों को देखकर, दूसरे की संपत्ति को देखकर आप इस मंत्र को 108 बार भी जपेंगे तो आपको बहुत सफलता मिलेगी। आपको राजा के सदृश सुख मिलेगा और वैभव प्राप्त होगा। ऐसा कहा जाता है ना कि दूसरे की थाली में घी ही घी होता है। तो दूसरे की संपत्ति को देखकर अगर आप इस मंत्र को जपते हैं तो देवी आपका घर भी खुशियों से भरती हैं। आपके घर में गरीबी कभी नहीं रहती और आपके घर में धन का वास हमेशा होता रहता है। 108 बार जब अगर आपने कर लिया, जो मैंने मंत्र बताया था अभी आपको, तो वो देवी आपको आपके सभी अभिष्ट को आपको देती है। अभिष्ट प्राप्ति आपको संभव हो जाती है। जो इस मंत्र को जपता है उसकी 7 पीढ़ियाँ राज करती हैं। 7 पीढ़ियों के पास अथाह धन संपदा विद्यमान होती है।
तो आज का वीडियो मैंने आपकी ख़ास रिक्वेस्ट पे बनाया कि पैसे वाले बनने का उपाय बताओ। तो मैंने ये आपका शिरोधार्य किया और सिर माथे लिया और आपको पूरा प्रोसीजर बताया जितना मेरे को जानकारी है। तो आप कोशिश तो करिए, और ये मंत्र आपको बताया मैंने, तो उस मंत्र को भी आप जपिए। ये धनदा यक्षिणी तंत्र है, ये धनदा यक्षिणी मंत्र है जो आपके बहुत काम आ सकता है, क्योंकि यक्षिणी और यक्ष जो होते हैं मनोकामना पूर्ति में माहिर होते हैं। उनको प्रसन्न करके कोई भी उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। तो आप भी कोशिश करिए, अगर आपको सफलता मिले, सफलता तो मिलनी ही मिलनी है, और अगर आप सच्चे मन से करेंगे ये साधना तो आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। मेरा काम था आपको जानकारी देना। अब आप कितनी शिद्दत से करते हैं, कितना विश्वास से करते हैं, ये आप पर है। तो आज का वीडियो अगर ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो लाइक करना, ऐसी जानकारी सबसे शेयर करना जिससे सबका भला हो सके, सब गरीबी से मुक्त हो सकें और सबके पास पैसा आ सके। जिनके पास पैसा है तो वो और पैसे वाले बन सकें। तो आपको भी दुआ मिलेगी और आपके थ्रू मुझे भी दुआ मिलेगी। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ प्रिय मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।